हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 2 को। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा इसी चैप्टर का। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का देख लिया था। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाकर काइंडली आप लोग पार्ट 1 वीडियो देख लें, ताकि आपको पार्ट 2 वीडियो जो है वो अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड हो सके। ओके, तो मैंने आपको जो ये चैप्टर है हमारा, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो कि हमारा चैप्टर क्या है, रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। ओके, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि व्हाट इज अडोलेसेंस। ठीक है, तो फिर से आपको रिकैप दे देती हूँ छोटा सा कि व्हाट इज अडोलेसेंस। तो जैसे कि आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था क्लास चैप्टर 9, जो क्या था, रिप्रोडक्शन था। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है कि जब कोई लिविंग बीइंग जो है अपने काइंड का इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको बर्थ देते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम सिंपली रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यही लिविंग बींग्स जो है, यही जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, क्या ये बाय बर्थ ही रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल होते हैं? नहीं होते हैं ना। बचपन में पैदा होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, लेकिन बचपन से ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होते, रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। तो एक सर्टेन एज आता है उनके लाइफ में, जब उनकी लाइफ में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं। उनकी लाइफ जो है, उनकी बॉडी जो अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। तो वो जो एज होता है, जिस एज में वो रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो पाते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो रहे होते हैं, उस एज को हम अडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, वो जो अडोलेसेंस का एज होता है, एंड वो एज कब से स्टार्ट हो जाता है? वो एज स्टार्ट हो जाता है 11 से लेकर के कुछ, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी में 11 ईयर में, किसी में 12, किसी में 13। ठीक है, तो 11 से लेकर 19 ईयर तक के एज जो होता है, ये अडोलेसेंस का एज होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको टीन एज भी कहा जाता है। एंड टीन एज क्यों कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। क्योंकि जो 13 से लेकर के 19, ठीक है, इन 13 में एंड 19 सबके लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? टीन दिख रहा है, तो इसीलिए इसको टीन एज भी कहा जाता है। तो टीन एज आपने जरूर सुना होगा कि आप अभी 8 क्लास में आपको सब कहते होंगे कि आप टीनेजर हो। ठीक है, तो यही अडोलेसेंस होता है। तो मैंने आपको बहुत सारे, मतलब इस चैप्टर में जो भी पहेलियन बूझों के थ्रू जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोशिश करी गई थी, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो हमने कहाँ तक देखा था? पार्ट 1 वीडियो जो था वहाँ पे हमने एंड करा था। यहाँ से देखेंगे हम वॉइस चेंज से। ठीक है, जो बॉयज़ में जो है अडोलेसेंस आने पे जो है वॉइस चेंज होता है, हम वहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 वीडियो को। ओके, एंड एज ऑलवेज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलते रहें। ओके, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है वॉइस चेंज। ओके, कहा जा रहा है, डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स। ओके, तो जैसा कि अभी आप 8 क्लास में हो ना, तो आपने नोटिस करा होगा, ठीक है, कि अगर आप बचपन से ही उन्हीं बॉयज़ के साथ पढ़ते आ रहे हो, क्लास 1 से लेकर क्लास 2 से लेकर के, तो बचपन में क्या होता है ना, जो बॉयज़ होते हैं सबकी आवाज़ जो है सॉफ्ट होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये अडोलेसेंस वाले एज में, टीन एज में ये एंटर करते हैं, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास में जो लड़कों की आवाज़ जो है ना वो चेंज हो गई होगी। अब वो एक बड़े लड़के की तरह बोलने लग गए होंगे, उनकी आवाज़ जो है ना फटी फटी सी आ रही होगी, क्रैक्स आ गए होंगे उनकी आवाज़ में। ठीक है, तो ये जो वॉइस जो क्रैक होती है ना, ये एक सिंबल है कि अब वो बड़े हो गए हैं, एडोलेसेंस एज में एंटर कर गए हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि आपने क्या नोटिस किया है, अगर आपके घर में भाई है तो आपने ध्यान दिया होगा कि अगर वो इस एज में हैं 14, 15, 13 ईयर्स में, तो उनके आवाज़ जो है वो चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, तो एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। तो प्यूबर्टी जो है वो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका वॉइस बॉक्स, जो कि आपका लैरिंग्स होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बड़ा होना स्टार्ट होता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है। एंड वॉइस डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। तो वॉइस में जो है ये वॉइस बॉक्सेस ज़्यादा बड़े होते हैं। ओके, डेवलप होते हैं। The growing voice box in boys can be seen as protruding part of the throat। तो ये जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स होते हैं, ये बॉयज के आप थ्रोट में देख सकते हो कि एक अलग से निकला हुआ सा आपको एरिया दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे आप देखो इस तरह से। ठीक है, ये जो अलग से प्रोट्रूडिंग थ्रोट पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। ओके, तो इन गर्ल्स
द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। लेकिन गर्ल्स में क्या होता है कि ये लैरिंग्स हार्डली विजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। एंड आपने ये भी देखा होगा कि जो गर्ल्स लड़कियां होती है उनकी आवाज़ जो है लाइफ टाइम जो है सॉफ्ट ही होती है, मीठी होती है, ठीक है। लेकिन लड़कों की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कड़ी कड़ी आवाज़ होती है। एंड जैसे ही आपने देखा होगा कि जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं बॉयज़, उनकी आवाज़ सॉफ्ट रहेगी, लेकिन फिर वो जैसे ही पुबर्टी की एज में एंटर करते हैं तो उनके भी आवाज़ में चेंजेस आने लगते हैं, एक बड़े लड़के की तरह आवाज़ होने लगती है, ठीक है। आप उनको लगेगा जैसे कि कोई जेंट्स बोल रहा है, ठीक है। तो वही होता है, उनके वॉइस बॉक्स जो है ना वो ग्रो करते हैं, लार्ज हो जाते हैं, एंड आपको वो दिखाई भी दे सकते हैं। आप उनके थ्रोट में देख सकते हो, इस तरह से आपको दिखाई देगा। लेकिन जो आपको गर्ल्स है उनमें आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनके लैरिंग्स वॉइस बॉक्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, एंड इसलिए उनकी आवाज़ भी जो है ना सॉफ्ट होती है। आपको लड़कियों की जनरली आवाज़ सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस वेयर आइज बॉयज हैव अ डीप वॉइस। तो गर्ल्स की जो है हाई पिच्ड वॉइस होती है, जबकि बॉयज़ की जो होती है वो डीप वॉइस होती है। तो इन अडोलेसेंट बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स होर्स। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बॉयज़ में जो है अडोलेसेंस के टाइम पे जो है कि उनके जो मसल्स होते हैं वॉइस बॉक्स के वो इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो हो जाते हैं, कि वो उनका आवाज़ जो बिल्कुल भी भद्दा हो जाता है, एकदम हॉर्स हो जाता है, बहुत कड़ा हो जाता है, ठीक है। तो दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। तो ऐसा जो है कुछ दिन तक हो सकता है, जब तक कि आपकी वॉइस जो है कुछ दिनों के बाद नॉर्मल ना हो जाए, ओके। तो यहाँ पे बूझो बोल रहा है मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव अ हॉर्स वॉइस, नाउ आई नो वाई। तो अब बूझो को यहाँ पे पता चल रहा है कि उसे क्लास में जो है ना उसे कुछ क्लासमेट्स की वॉइस जो थी वो हॉर्स वॉइस थी। तो अब उसे पता चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड। तो अब हम स्वीट और सेबेसियस ग्लैंड जो होते हैं उसके बारे में देखेंगे कि उनकी वजह से क्या क्या जो है चेंजेस आते हैं बॉडी में, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स जो होते हैं इन्हीं से हार्मोन जो है सिक्रेट करती हैं, ठीक है। और उन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में जो है चेंजेस आते हैं। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एंड प्यूबर्टी मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका वो एज होता है जिसमें आप अडोलेसेंस में एंटर कर रहे होते हैं, वही आपका प्यूबर्टी वाला एज होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड, जिसे कि ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, इंक्रीजेस। तो प्यूबर्टी के टाइम पे आपके स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड जो है ना, ये जो है ना इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, ये ज़्यादा तादाद में जो है सिक्रेट होते हैं। एंड मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम, जिसकी वजह से इस टाइम पे जो है ना आपने देखा होगा कि टीन एज में जो होते हैं 14-15 साल के 13 साल के बच्चे जो होते हैं, लड़के हों लड़कियाँ हों, उनके गालों पे आपने पिंपल्स देखे होंगे, बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं। तो वो इन्हीं के ये जो सिक्रेशन इतना होता है ना, तो उनके गालों में जो है पिंपल्स, अक्सर बच्चों के गाल में जो है वो पिंपल्स आते, चीक पे आपने पिंपल्स देख नोटिस किया होगा। तो किन्हीं किन्हीं में नहीं आता है, लेकिन बहुत बच्चों की होता है। फिर वो जो एज खत्म होता है उनका, ठीक है, तो उसके बाद वो फिर ठीक भी हो जाता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड इन द स्किन। क्योंकि इस टाइम पे जो है ये ग्लैंड जो है इनकी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है इस टाइम पे, ओके। तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, अब सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हम देखते हैं, ओके। तो लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन्स, ओके। तो हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसमें हमने जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो हमने अच्छे से देख लिया था, जो कि टेस्टिस मेल में होता है एंड यूटेरस फीमेल में होता है। उसके सारे पार्ट्स अच्छे से दिखाए गए थे, हमने देख लिया था, ठीक है। तो एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड द पेनिस डेवलप्ड कम्प्लीटली। तो प्यूबर्टी के टाइम पे ही जो मेल में जो उनके सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसे कि टेस्टिस पेनिस, ठीक है, उनके मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस पेनिस, ठीक है। तो ये सभी जो है ना कंप्लीटली डेवलप करते हैं इस एज में, ओके। एंड द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और इसी टाइम पे जो है टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। तो इन गर्ल्स द ओवरीज इन लार्ज एंड एग बिगेन टू मैच्योर, और गर्ल्स में क्या होता है कि उनकी जो ओवरीज हैं वो बड़ी होना स्टार्ट करती है, एंड जो एग होता है ओवरीज के अंदर जो, ठीक है, वो क्या होते हैं, मेच्योर होना स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग्स, एंड इसी दौरान जो है ओवरीज जो है जो मेच्योर एग, हर मंथ एक एग मेच्योर होकर के रिलीज होता है, वो भी रिलीज होना स्टार्ट करता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है। अक्सर इन 12-13 साल की उम्र में लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो एग होते हैं ये हर मेच्योर एग जो है हर मंथ एक मेच्योर होकर के रिलीज होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। आप हायर क्लासेस में और इसके बारे में डीप में जानोगे, ओके। तो रीचिंग मेंटल
इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। और इस एज में आपको जो है एक मेंटल मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल मैच्योरिटी भी आती है। यानी कि आप जब बच्चे होते हो तो कहते हैं ना कि हाँ बचपना था, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है आप में, एंड कुछ भी कर देते हो, आप कुछ भी बोल देते हो। लेकिन आप इस एज में जब एंटर करते हो तो आप में एक जो है ना इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है कि आपको कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, आप हर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो आप। ठीक है, तो देखते हैं। adolescence इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो adolescence का आना, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, आपके सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं, आपके गालों में पिंपल्स आ रहे होते हैं, आपके वॉइस बॉक्स इंक्रीज हो रहे हैं, सिर्फ इतना ही चेंजेस नहीं होता है, जबकि आपकी जो है वे ऑफ थिंकिंग भी चेंज होती है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। आप एक अडल्ट की तरह धीरे धीरे सोचने लग जाते हो। जैसे कि आपके घर में बड़े जिस तरह से समझदार होते हैं, आप एक समझदार बच्चे होना स्टार्ट कर जाते हो। ठीक है, अडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। ओके, तो अडोलेसेंट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं पहले के मुकाबले। यानी कि पहले जितने वो किसी हर काम के लिए दूसरे पर डिपेंड होते थे, अब वो खुद, जैसे कि आप अगर लोअर क्लासेस में थे तो पहले आपके पापा मम्मी आपको स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे, लेकिन आप जब जैसे ही आप बड़े होते हो 7-8 क्लास में जाते हो, बोलते नहीं मैं खुद जा सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं चले जाऊँगा। ठीक है, तो ये सारी जो है ना मैच्योरिटी आप में आती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। ओके, तो ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है ना ये भी होते हैं जिसकी वजह से कि आप जो है सोचने में जो है ज़्यादा टाइम बिताते हो, कुछ भी चीज़ों को जो है चिंतन मनन कर पाते हो। ओके, तो इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। और यही जो है ना किसी के भी लाइफ में ऐसा टाइम होता है जब आप कुछ अच्छे से सीख सकते हो। अगर आप कुछ सीखना चाहो तो इस एज में आप बहुत जल्दी सीखोगे। ठीक है, कहते हैं ना कि सीखने की भी एक उम्र होती है, तो ये एज जो आपका परफेक्ट सीखने का एज होता है, यहाँ पे आप कुछ भी सीखो तो आपके दिमाग में जो है ना वो सीखोगे आप। ओके, तो sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and the mind। और कभी कभी जो है ना adolescents जो हैं वो इनसिक्योर भी फील करते हैं, क्योंकि अचानक से उनकी लाइफ में, उनके बॉडी में जो है इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं कि वो थोड़े से इनएडजस्टेबल हो जाते हैं कि कैसे एडजस्ट करें। ओके, बट एज अडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो डैट देर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। तो जैसे कि आप एक अडोलेसेंट लर्नर हो, धीरे धीरे बड़ी हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो आपको इनसिक्योर फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो आपके ये बढ़ने का मतलब जो आप ग्रो कर रहे हो, ये आपके ग्रोइंग पीरियड का एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है कुछ भी इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के लाइफ में, हर कोई जो भी लिविंग बींग है, जो भी ह्यूमन बींग है, वो इन सारे चेंजेस के थ्रू ही जो है बड़ा होगा, ग्रो करेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक 10.3 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट द टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, तो आपने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होते हैं ना, ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं फीमेल में। ओके, तो दे प्रोड्यूस द गैमेट्स, और ये क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है एंड ओवरीज से एग प्रोड्यूस होते हैं फीमेल में। तो डेट इज स्पर्म एंड ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। और जो है गर्ल्स में जो है प्यूबर्टी के टाइम पे ब्रेस्ट, उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो भी डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, जब वो बच्चे होते हैं 6, 7, 5 क्लास में होंगे तब उनका वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में अलग अलग चेंजेस होता है। तो गर्ल्स में उनके ब्रेस्ट डेवलप हो रहे होते हैं इस एज में। एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, और बॉयज़ के फेस में जो है ना, फेस में बाल आने स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि लड़कियों के फेस पे उतने बाल नहीं होते, लेकिन लड़कों के फेस पे बाल होते हैं। तो बॉयज़ के फेस पे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। डैट इज मुस्टैचेस एंड बियर्ड, जो कि दाढ़ी मूछ है। ठीक है, एज दीज फीचर हेल्प टू डिस्टिंगाइज द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये सारे फीचर्स जो हैं जिसकी वजह से हम एक मेल को फीमेल से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। ओके, तो बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, बॉयज़ के भी चेस्ट पे जो है हेयर डेवलप होता है। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन एबव द थाई और द प्यूबिक रीजन। ओके, तो बॉयज़ के जो है चेस्ट के एरिया में जो है वहाँ भी हेयर जो है ग्रो करता है, और जो गर्ल्स होती हैं और बॉयज़ दोनों में जो होता है उनके प्यूबिक एरियाज जो होते हैं, ठीक है, जो उनका प्यूबिक रीजन होता है वहाँ पे भी जो है हेयर ग्रो करने लग जाते हैं। ओके,
बोथ बूझो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट्स चेंजेस एट प्यूबर्टी। ओके, तो अब यहाँ पे पहेली एंड बूझो दोनों जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या क्या होती हैं जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस लाती हैं। ओके, तो द चेंजेस विच अकर एट अडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो प्यूबर्टी वाली एज होती है, इस एज में ना बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से कि आपकी बॉडी में जो है बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये सभी चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, और हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होता है। दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम, और ये जो है इंडोक्राइन ग्लैंड से इनका सिक्रेशन होता है जिसको कि हम इंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट एट ऑफ प्यूबर्टी। तो जो मेल हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जिसके वजह से ही कि आपका जो है टेस्टिस में जो है स्पर्म का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, वो इसी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो दिस काउजेस चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्नड। जैसे कि यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना, वो सारे कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो या फिर उनके सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होना हो, ये सभी जो है बॉयज़ में कंट्रोल करते हैं। जैसे कि उनका फेस में जो है फेशियल हेयर का ग्रोथ होना। ठीक है, वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप। ओके, एंड जब प्यूबर्टी आती है तो गर्ल्स में भी जो है उनके ओवरीज जो हैं वो फीमेल हार्मोन जो है उन गर्ल्स में जो है फीमेल हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, तो मेल में टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल में एस्ट्रोजन। ठीक है, जो कि उनकी प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। ओके, तो विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, जिनकी वजह से कि क्या होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, जो भी मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं जिनको मेमोरी ग्लैंड्स जो कहते हैं हम लोग, वो सभी डेवलप हो रही होती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, और ये सारे हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे होते हैं, इन सारी जो चेंजेस हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस हार्मोन का भी कंट्रोल जो है वो किसी दूसरे हार्मोन के कंट्रोल में होता है, और वो हार्मोन जो है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो कि विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रेट होने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड के वजह से जो है ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल हो रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब इन हार्मोन्स का जो है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में कैसे हेल्पफुल होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, इनको देखते हैं, इनका क्या रोल होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो आपके ब्लड में जो है चले जाते हैं। ठीक है, एंड ब्लड में रिलीज होते हैं और ब्लड से जा करके वो उस बॉडी पार्ट में पहुंचते हैं। ठीक है, जिसको कि क्या कहते हैं? टारगेट साइट कहते हैं। ओके, तो जो जिस बॉडी पार्ट में पहुंचना है उसको क्या कहते हैं? टारगेट साइट कहते हैं। एंड द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, और वो टारगेट साइट जो पार्ट है आपका बॉडी का वो उस हार्मोन के को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, बॉडी में है। ओके, the testes and द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रेट सेक्स हार्मोन्स। तो टेस्टिस एंड ओवरीज के थ्रू जो है कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? सेक्स हार्मोन सिक्रेट होता है। ओके, तो यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और यही हार्मोन्स क्या करते हैं? मेल एंड फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि मेल में फेशियल हेयर का, चेस्ट के पास हेयर का ग्रो होना, फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सभी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। इन कैरेक्टर्स को मतलब कि उनको इनकी वजह से ये कैरेक्टर डेवलप होते हैं। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड आपको पता है कि ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के कंट्रोल में। ओके, द पिट्यूटरी सीक्रेट मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर इन ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन टेस्टिस। एंड ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होते हैं इनमें बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं सीक्रेट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि ओवा जो है मैच्योर, जो कि एग होता है ओवरीज में, वो मैच्योर होती हैं, एंड जो स्पर्म्स होते हैं टेस्टिस में वो
वो जो है फॉर्म होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया एक डायग्राम के थ्रू, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज में टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को जो है स्टिमुलेट करते हैं, इनको रिलीज करते हैं। ओके, एंड ये हॉर्मोन्स जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाती है और आपके टारगेट साइट पे जो भी बॉडी पार्ट्स में पहुंचना है वहाँ पहुंच जाती है, एंड स्टिमुलेट्स चेंजेस इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जिसकी वजह से जो है आपकी प्यूबर्टी के एज आने पे ये आपकी बॉडी में चेंजेस लाती हैं। ओके, यहाँ पे द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ओके, जो पहली ने पूछा था कि ये जो प्यूबर्टी पे चेंजेस होते हैं ये कौन कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल करता है हार्मोन्स। ओके, पहेली एंड बुझो हैव नाउ अंडरस्टैंड दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो पहेली बुझो को अब जाके समझ में आया कि प्यूबर्टी का मेन मतलब क्या है, कि यही एज होता है, यही वो टाइम होता है जो कि किसी के भी लाइफ में वो रिप्रोडक्टिव पीरियड की शुरुआत होती है। ओके, व्हेन वन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इस टाइम पे ही कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो पाता है, अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल हो पाता है। बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगन कंटिन्यूस और इट एंड समटाइम्स। तो अब ये सोचना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एक रिप्रोडक्टिव लाइफ अगर एक बार स्टार्ट हो जाती है तो ये किसी एक सर्टेन पीरियड पे जाके एंड होती है या फिर चलती ही रहती है। ठीक है, तो इसका भी आंसर नीचे आएगा। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स, अब ह्यूमन के लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो कितने दिन का होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम जानेंगे। ओके, तो अडोलेसेंट्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस गैमेट। ओके, तो ये हमने जान लिया कि अडोलेसेंट्स जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो पाते हैं अडोलेसेंस एज में, क्योंकि उनके टेस्टिस एंड ओवरीज जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मेल में स्पर्म्स एंड फीमेल में ओवा। ओके, द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, ये मेल में जो मेल होते हैं उनमें लार्जर टाइम के लिए होता है कंपैरेटिवली फीमेल के, यानी कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज जो है शॉर्टर होता है मेल के कंपैरिजन में। ओके, in females the reproductive phase of life begins at puberty 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years। तो फीमेल में जो है रिप्रोडक्टिव फेज आपका 10 से लेके 12 ईयर में स्टार्ट होता है, जो कि प्यूबर्टी इस टाइम पे स्टार्ट होती है। ओके, इसी टाइम पे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं गर्ल्स में। ओके, तो इस एज से स्टार्ट होकर के एंड 45 से लेके 50 ईयर्स तक उनके लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज रहता है। इसके बाद वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं है, अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं इस एज के बाद। ओके, द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो जैसे ही ये प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो गर्ल्स में क्या होता है कि उनके जो एग होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं, एंड वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। तो इन ओवम में से जो है एक, ये जो ओवा होती हैं इनमें से एक ओवम जो है वो मेच्योर होती हैं हर मंथ में, और 28 से लेकर 30 डे के हर मंथ में साइकिल में जो है ये रिलीज होती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटरस बिकम थिक सो टू रिसीव द एग। तो इस टाइम पे जब ये ओवम मैच्योर होता है, एक ओवम, ठीक है, हर महीने में, तो इस टाइम पे जो आपका यूटरस होता है इसके वॉल जो है ना बहुत थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनको एग जो है वो रिसीव करना होता है। ठीक है, तो इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप, तो अगर ये एग जो है आपके यूटरस में आएंगे, आपके यूटरस ने रिसीव कर लिया, और अगर ये एग फर्टिलाइज्ड हो गई किसी स्पर्म के साथ, ठीक है, तो दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, और इसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, जो गर्ल्स हैं वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। एंड इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द रिलीज्ड एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटरस अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या कहते हैं, ये जो एग रिलीज हुई होती है ये जो आपके यूटरस में, ये आपके यूटरस की जो भी थिकन लाइनिंग होती है उनके साथ सभी ब्लड के साथ जो है आपके वजाइना के थ्रू जो है बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं दिस काउज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसकी वजह से ही जो है वुमेन में जो है हर मंथ जो है ब्लीडिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जो मंथली साइकिल आते हैं। ठीक है,
तो मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। तो मेंस्ट्रुएशन जो है हर वुमेन में जो है वो फीमेल में जो है वो 28 से लेकर 30 डेज में हर मंथ में आते हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड एज मेनार्के, ठीक है। तो जो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जो कि बचपन से नहीं होता है किसी भी फीमेल में, वो प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है 12 से लेकर 13-14 साल में, ठीक है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, मेनार्के कहते हैं। एंड एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, लेकिन 45 से 50 साल की एज में जाते जाते ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। एंड द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म मेनोपॉज, और इसी मेंस्ट्रुएशन के रुकने को क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। इसके बाद जो है फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हो पाती है, वो अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर, तो जब स्टार्टिंग में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है ना फीमेल में, तो ये तभी इरेगुलर हो सकता है कि कभी 6 मंथ में आएगा, कभी 4 मंथ में, 3 मंथ में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम लगता है, उसके बाद ये क्या होता है, रेगुलर हो जाता है, ठीक है, इट बिकम रेगुलर। In Paheli says that the reproductive life of a woman lasts from menarche to menopause. Is she right? तो यहाँ पे पहेली कह रही है कि तो इस तरह से कि वुमेन में रिप्रोडक्टिव लाइफ कब से कब तक होती है, मेनार्क से लेकर के मेनोपॉज, ठीक है। तो हाँ ये सही है, इतना ही टाइम तक के लिए फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है वो हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेरिन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें क्या होता है, इसमें एग का मैच्योरेशन होता है, फिर ये एग क्या करता है, मैच्योर होकर के आपके यूटेरस में रिलीज होता है, उसके वजह से आपके यूटेरस के जो यूटेरिन वॉल होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होड़े होते हैं। एंड अगर ये प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इन सब का ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर ब्लड के थ्रू जो है ये आपकी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, हर मंथ। तो इन केस द एग इज फर्टिलाइज, इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और अगर इन केस जो है ये फर्टिलाइज जो है कि एग जो आपकी फर्टिलाइज हो जाती है, तो ये क्या करती है, अपने यूटेरस के अंदर फिर एम्बेडेड हो जाती है, फिर इसके जो है फिर ये और ग्रो होती है, इसके फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं, फिर ये जायगॉट में डेवलप होती है, फिर जो है न्यू बेबी का जो है में ये फिर चेंज होते हैं, फिर आगे चल के फिर न्यू बेबी का बर्थ होता है, ओके। नाउ इज हाउ इज सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। तो अब जो है कोई भी बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे सेक्स किसी भी बेबी का डिटरमाइन होता है, ये देखेंगे, ओके। तो इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 3 वीडियो में, ओके। तो हमारे पास अभी कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं, तो होपफुली हम लोग पार्ट 3 वीडियो में जो है इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, ओके। तो आई होप आपको आज की वीडियो में जितने भी टॉपिक थे, जितने भी टर्म्स थे, वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल नॉलेज हार्ट को।